बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की है, जहां पे दोनों लीडर्स ने इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशंस के बारे में डिस्कस किया है और प्रपोज किया है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जल्द से जल्द हो जाए। कुछ दिन पहले इस हफ्ते में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने रीअफर्म किया है कि भारत और यूएसए के बीच कंटिन्यूस डायलॉग जारी है एक ट्रेड पैक्ट को लेकर, और कॉन्फिडेंस भी जताया कि ये टॉक्स नवंबर खत्म होने से पहले हो जाएंगे। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1308 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 864 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट्स बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स थोड़े रिबाउंड प्ले की ओर इशारा करते हुए, जहां पे डिप्स पर खरीदारी करना उचित लग रहा है। अक्टूबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी के नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 10.12 लेवल्स पर नीचे गिर चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 88.85 लेवल्स पर थोड़ा नीचे आया था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.02 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.06 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, ऑप्टिमिज्म, नर्वसनेस और एंग्जाइटी देखने को मिल सकती है दलाल स्ट्रीट पर आज के व्यापार में। फिर भी कंस्ट्रक्टिव बुलिश कंसोलिडेशन शायद देखने को मिल सकता है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी सतह से ऊपर रहने का प्रयास कर रहा है। इसका कारण है वॉल स्ट्रीट की गिरावट को, जहां पे अहम इंडाइसेस नीचे गिरते नजर आए, जहां पे यूएस गवर्नमेंट शटडाउन अभी भी ऑप्टिमिस्टिक बुल्स को परेशान कर रहा है। दो बड़े सवाल, क्या निफ्टी का अपवर्ड मोमेंटम फेड होता नजर आ सकता है? क्या निफ्टी का डाउनवर्ड डायरेक्शन फिर जोर पकड़ सकता है? ईमानदारी से कहे तो निवेशक आज टीसीएस के Q2 रिजल्ट्स पर अपना रिएक्शन देते नजर आ सकते हैं। टीसीएस, जो कि देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 1.4% राइज दर्ज किया है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में रुपीज 12,075 करोड़ पर जुलाई सितंबर क्वार्टर में, जिसका श्रेय जाता है कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ को सेक्टर्स में, जहां पे खासकर की बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस शामिल है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो 5.3% डिक्रीज देखने को मिल रहा है प्रॉफिट में, जबकि रेवेन्यू 3.7% से बढ़ा। कंपनी का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टीसीवी $10 बिलियन पर देखने को मिल रहा है सेकंड क्वार्टर में। बॉटम लाइन, टीसीएस के रिजल्ट स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ही आए। कृपया गौर करें कि इन्फी का एडीआर रातों रात 2% ऊपर था। इस वजह से हमें लगता है कि बुलिश कंसोलिडेशन आज शायद देखने को मिल सकता है। संक्षेप में कहे तो फिलहाल जो चीज गोल्ड से भी ज्यादा चमकती नजर आ रही है वो है निफ्टी मेटल्स आज के व्यापार में। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,182, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,021 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट इंटरवीक रेजिस्टेंस 25,670 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,050 से 25,300 के बीच हो सकती है, बायर्स पॉजिटिव। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 82,172, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 81,600 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 83,141 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 81,700 से 82,700 के बीच हो सकती है, बायर्स पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 56,192, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 55,600 मार्क पर, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 57,900 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 55,800 से 56,800 के बीच हो सकती है, बायर्स पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में कल के व्यापार की पॉजिटिव बात यह रही कि निफ्टी बायर्स बार्गेन हंटिंग के चलते फिर से लौटते नजर आए, जहां पे बेंचमार्क निफ्टी डे हाई पर बंद होने में सफल रहा। कृपया ध्यान दें कि इमर्जिंग मार्केट्स में बाइंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूएस डॉलर वीक होता नजर आ रहा है, जो फेवरेबल ग्लोबल फंडिंग कंडीशंस पैदा कर रहा है। केवल एक हेडविंड फिलहाल यही है कि यूएसए में फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन देखने को मिल रहा है लगातार 9वें दिन। स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, आइशर मोटर्स नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी ने घोषणा की उनकी जॉइंट वेंचर की वीई कमर्शियल व्हीकल्स के साथ, जो रुपीज 544 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिसमें वे वोल्वो ग्रुप के ग्लोबली एक्लेम्ड 12 स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन एएमटी को प्रोड्यूस और असेंबल करने वाले हैं। टाटा स्टील 2.48% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी का भारत में क्रूड स्टील प्रोडक्शन 7% ऊपर बढ़ता नजर आया 5.6 मिलियन टन्स पर Q2 FY26 में। यही आंकड़ा 5.28 मिलियन टन्स पर था Q2 FY25 में। ये ग्रोथ देखने को मिल रही है क्योंकि ऑपरेशंस नॉर्मलाइज होते नजर आ रहे हैं, वो भी रिलाइनिंग कंप्लीशन के बाद जी ब्लास्ट फर्नेस जमशेदपुर में। हाफ ईयर बेसिस की प्रोडक्शन की बात करें तो वो 3% ईयर ओवर ईयर इंक्रीज करता नजर आया 10.9 मिलियन टन्स पर। टाटा एलेक्सी 2.07% ऊपर बढ़ता नजर आया कल के व्यापार में। कंपनी ने 7.2% सिक्वेंशियल राइज दर्ज किया है नेट प्रॉफिट में रुपीज 154.8 करोड़ पर Q2 FY26 में। यही आंकड़ा पिछले क्वार्टर में रुपीज 144.4 करोड़ पर था। रेवेन्यू 2.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता नजर आया रुपीज 918.1 करोड़ पर, जबकि एबिटडा 4.7% इंक्रीज होता नजर आया रुपीज 169.9 करोड़ पर। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ की बात करें तो वो 54.02 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ।
ऑफर्स जो रिसीव हुई वो 385.3 करोड़ शेयर्स की देखने को मिली, 7.13 करोड़ शेयर्स के सामने। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,280, प्रीमियम प्लस 98, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.02 पर, बैंक निफ्टी 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.06 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, नाइका, अशोक लेलैंड। शॉर्ट कवरिंग में एनएचपीसी, कॉनकॉर, पीएनबी हाउसिंग। शॉर्ट बिल्डअप में केन्स, उनो मिंडा, पॉलिसी बाजार। लॉन्ग अनवाइंडिंग में एयू बैंक, टीवीएस मोटर, केईआई। आज स्टॉक जो एफएनओ बैन में है वो है आरबीएल बैंक। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 82,530, प्रीमियम प्लस 358, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.90 पर, बैंकेक्स 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.81 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 83,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 62,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 61,500 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.